हेलो गाइज, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब भी अपने अपने कामों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज कहानी लेके आई हूँ एक सैनिक की। वीरेंद्र सैनिक की कहानी है। वो कैसे एक जानवर पर दया दिखाता है तो फिर क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में राजा रहता था। उसका एक बहुत ही प्रतापी सैनिक होता है। वीरेंद्र नाम का सैनिक होता है। वो उसको शिकार करने का बहुत शौक़ होता है। वो जब भी जाता था शिकार करके ही आता था और उसको शिकार देख के राजा बहुत खुश होते थे। लेकिन एक दिन जब वो शिकार करने गया, अपने घोड़े पे गया शिकार करने, तो देखा जंगल में एक हिरन का बच्चा और हिरन दौड़ रहे हैं। जब उसने देखा हिरन का बच्चा हिरन दौड़ रहे हैं तो उसका मन किया क्यों ना इन दोनों का ही शिकार किया जाए। तो उनको देख के अपने घोड़े को लेके उस दोनों के पीछे चल गया। जब हिरनी थी वो तो बहुत ही होशियार थी और वो चलने लग गई, दौड़ने लग गई। दौड़ दौड़ के वो झाड़ियों में छिप गई। जब सैनिक ने देखा कि हिरनी तो मिल नहीं रही है पर उसका हिरनी का बच्चा वहीं पर पड़ा है, और तो उसने क्या किया, हिरनी के बच्चे को वो पकड़ा, उसके दोनों पैरों को बांधा और अपने घोड़े पे रख दिया, लाद लिया और फिर चलने लग गया। सोचा चलो हिरनी ना सही, इसका बच्चा हिरनी का तो मिल गया। तो फिर वो जाने लग गया। तो फिर हिरनी झाड़ियों से निकली। उसने देखा मेरा बच्चा कहीं नहीं है। तो फिर वो बहुत घबराई। तो उसने दूर से देखा कि मेरा बच्चा है, वो सैनिक घोड़े पर लेके जा रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा दया है कि मेरे कारण मेरा बच्चा फंस गया, और फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गई। हिरनी इतनी तेज़ दौड़ रही थी तो फिर उसको सैनिक को भी दिखाई देने लग गई कि हिरनी दौड़ के आ रही है। जब सैनिक ने पीछे मुड़ के देखा कि एक हिरनी दौड़ के आ रही है जो कहीं छिप गई थी, तो फिर वो समझ गया कि वो अपने बच्चों के लिए दौड़ के आ रही है। तो फिर उसने सोचा क्या मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दूँगा? नहीं, उसके मन ने कहा नहीं, ऐसा करना गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके मन ने कहा। तो फिर उसने तुरंत हिरनी के बच्चों को पैर को जो बांध रखा था उसको खोल दिया और खोल के छोड़ दिया। हिरनी के बच्चा दौड़ते दौड़ते अपनी माँ हिरनी के पास गया और दोनों गले लग गए और दोनों ही दौड़ के किसी और झाड़ियों में छुप गए। जब सैनिक ने देखा है कि दोनों हिरनी और हिरनी के बच्चे मिलकर चले गए जंगल में, तो सैनिक को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो भी इतना खुश हुआ, सोचा चलो मेरे कारण किसी न किसी का जान तो बच गया। तो फिर वो घर आया। उसने राजा को बात बताई कि मैंने तो शिकार कर ही लिया था और फिर हिरनी छुप गई थी और हिरनी के बच्चे को ही लेके आ रहा था, लेकिन उसको देख के मुझे दया आ गई तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो राजा ने बोला चलो जो भी किया अच्छा ही किया, किसी को जान बचाना ये भी अच्छी बात है। तो फिर सैनिक अपने घर आ गया। आकर जब सोया तो उसके सपने में देखा कि मैं एक बादशाह बन गया हूँ। तो फिर बादशाह बन गया था वो। तो जब आँख खुली तो देखा सच में ही भगवान ने मेरे को इतना अमीर बना दिया है कि मैं बादशाह बन गया हूँ। तो सुबह उठा तो फिर राजा के पास गया। तो राजा ने बोला तुमने तो एक जानवर को बचा के बहुत अच्छा काम किया है, ये तो ठीक है, पर तुम्हें इनाम भी तो मिलना चाहिए। तो बोले क्या राजा, मैं इसमें इनाम की क्या बात है? तो बोला आज के बाद तुम सैनिक नहीं एक बादशाह बनोगे। तो बोला क्या, कौन सा बादशाह? तो बोला हमारा एक और राज्य है, वहाँ पे तुम्हें वहाँ का बादशाह बनाएंगे। तो इसने देखा, बोला राजा को, राजा मैंने तो यही तो सपना मैंने रात को देखा था कि मैं बादशाह बन गया हूँ,
मेरे को सपने में दिखा था कि मैंने हिरनी के बच्चे को बचाया है, तो मैं बादशाह बन गया हूँ। किसी भी जानवर पे दया करना बहुत बड़ा एक पुण्य का काम होता है। आज के बाद मैं कभी किसी जानवर को नहीं मारूंगा और हमेशा दया ही करूंगा। तो राजा बोला, हाँ, तुम्हारे कारण ही मुझे भी ये अक्ल आ गई कि किसी को नहीं मारना चाहिए और किसी जानवर को पकड़ना भी नहीं चाहिए, उसकी आज़ादी, उसकी जान की रक्षा करनी चाहिए। तो देखो, आज के बाद तुमको भी एक राज्य का बादशाह बनाता हूँ। तो फिर जो सैनिक था वो बहुत खुश हुआ, उसके परिवार में खुशी की लहर उठने लग गई कि देखो हमारा सैनिक थे तो फिर हम कितने अमीर बन गए। तो इसी प्रकार किसी भी जानवर को कभी मारना नहीं चाहिए और ना ही उनको पकड़ के रखना चाहिए। उनकी हमेशा खुशी और आज़ादी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जानवर भी एक जीव होते हैं, उनमें भी जान होती है। जैसे हम खुश होते हैं तो फिर ऐसे ही जानवर को भी खुश होने का पूरा हक है। तो फिर आप भी वादा कीजिए, कभी भी किसी जानवर को पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बल्कि उनको देखेंगे तो आप उनको दया करेंगे और जो मुसीबत में होंगे तो उनकी आप रक्षा करेंगे। क्योंकि जानवर भी एक प्रकृति का हिस्सा ही है, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे हिरन हो, चाहे शेर हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई भी पंछी जानवर कुछ भी हो जिसमें जीव होते हैं, वो तो भगवान का ही रूप होते हैं। तो फिर हमें उनको मारना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हर एक जीव की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। और राज्य में जो भी ये राजा के राज्य में अब कोई भी आता था तो फिर उसने मना कर दिया था कि अब कोई भी हमारे राज्य में किसी भी जानवर को नहीं मारेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो सब लोग राजा की बात सुन के बहुत ताली बजाए और सब लोग खुशी के मारे बोले, हमारे राजा बहुत महान है और महान है, और हमारे सैनिक भी बहुत महान है जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज के बाद हम भी कोई ऐसा जानवर को नहीं पकड़ेंगे, ना ही मारेंगे, सबकी उनकी खुशी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि उनको भी आज़ाद रहने का, खुश रहने का पूरा हक है। तो फिर इस तरह ही वो जो सैनिक था बादशाह बन गया और उसका सपना सच हो गया, क्योंकि उसने हिरन को बचाया था और हिरन के बच्चे को भी बचाया था। और जब एक माँ के बच्चे को कोई बचाता है तो माँ हमेशा ही कुछ न कुछ आशीर्वाद देती ही है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो फिर आप भी वादा कीजिएगा, कोई भी आपके आसपास कोई भी जानवर मिले, चाहे पंछी मिले, आप उसको कभी मारेंगे नहीं और उनकी आपको रक्षा करेंगे। भगवान ने सबको एक समान बनाया है, तो फिर क्यों हम जानवर को कैद करें, उनको मारें। तो फिर उनको रक्षा करना हमारा भी धर्म कर्तव्य है, क्योंकि जानवर तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस वो अपनी बातें जुबान से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन इशारों से वो भी कुछ बताते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे उनकी भाषा ही अलग होती है, लेकिन उनको समझने का हुनर हमारे में होना चाहिए, क्योंकि हम में भगवान ने सबसे ज़्यादा अक्लमंद बनाया है, तो बोलने की भी शक्ति बनाया है, तो उनको वो समझना भी हमारा धर्म है। तो जानवर को वो समझे और उनकी बोली को समझे और उनको भूख लगे तो कुछ ना कुछ खिलाएं और उनको वो लिए दया बनाए रखें। जब हम उनके लिए दया बनाएंगे तो प्रभु हमारे लिए दया बनाएंगे और हमारा भी मन शांत रहेगा कि हमने किसी का तो कुछ भला किया। चलो इंसान नहीं मिला तो जानवर का ही भला किया, चाहे कोई भूखे गाय आ जाए, चाहे कुत्ते भी आ जाए, उनको भी रोटी ज़रूर देना चाहिए। पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को ज़रूर बना के देना चाहिए। अगर हम बना के देंगे और नहीं भी मिले तब भी हम बना के रख दीजिए, और जब आते हैं आप बाहर रख दीजिए, कोई भी आएगा तो खा ही लेंगे। हम किसी न किसी गली में तो ज़रूर आते हैं, चाहे आपको बनाए, चाहे नहीं मिल रहे हैं तो आप छत पे कौवे को दे दीजिए
ये छत पे भी कुछ जानवर आते हैं, उनके लिए दाने छिड़क दीजिए, तो फिर उससे भी पंछी की भी रक्षा होगी, उनकी भी भूख मिटेगी। हाँ, और पानी का ज़रूर मटका थोड़ा सा रख दीजिए कि कोई जानवर छत पे आए, गर्मी का मौसम ऐसे ही चल रहा है तो पानी पी लेंगे, उनकी प्यास बुझ जाएगी और इस तरह हमारा भी कर्तव्य पूरा हो जाएगा कि हमने कुछ जानवरों को कुछ तो खिलाया। जानवर ना सही, पंछी तो कुछ खिलाया। कई शहरों में जानवर नहीं मिलते हैं लेकिन पंछी तो कुछ कई छतों पे आ ही जाते हैं। तो फिर आप भी ज़रूर सहायता कीजिएगा किसी भी जानवर और पंछी का, और भगवान आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी आपको लेके आऊँगी और जीवन क्या जीने का तरीका बताएंगे, क्योंकि कहानी में भी कुछ ना कुछ जीने का तरीका ज़रूर छुपा रहता है। एक कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज़रूर कहती है, तो क्यों ना हम कहानी से ही कुछ सबक सीखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सुधार लाएं। कहानी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शक हो, वो मार्गदर्शक होगा तब हम भी अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो फिर आप भी जानवरों को ज़रूर दया कीजिएगा, चाहे कोई भी हो, जानवर पंछी। और हाँ, किसी जानवर पर अत्याचार किए तो उसका विरोध भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अत्याचार देखना भी ख़राब होता है और सहना भी। तो फिर आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।